नील वर्मा, आई IBN न्यूज़ 2020। मैं आया हूँ आज कर्ज मुक्ति केंद्र कुर्ला ब्रांच में, जो मुंबई के कुर्ला क्षेत्र में है। यहाँ पर मुंबई के जो जनता कर्ज से काफ़ी परेशान है, जो उनको प्रताड़ित किया जाता है कहीं से, बैंक से या कोई फाइनेंस वाले से लोन लेते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें आता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको सही जानकारी नहीं रहता है। तो इसके लिए हम आए हैं कर्ज मुक्ति केंद्र कुर्ला ब्रांच में। यहाँ पे जो हमारे कुछ कर्ज मुक्ति केंद्र के पद अधिकारी हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से कर्ज मुक्ति केंद्र काम करता है और जो जनता परेशान है उनको किस हिसाब से मदद किया जाता है। सर, आप अपना नाम बताइए। जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर सुरेश यादव भारती धार्मिक एकता ट्रस्ट से हूँ। यहाँ मुंबई शहर का अध्यक्ष हूँ। सर, जानकारी दीजिए कि किस हिसाब से आपका केंद्र कर्ज मुक्ति केंद्र जो है किस हिसाब से काम करता है। ये जैसे आज कर्ज वापस न कर पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हो ऐसा रहा है कि जीएसटी, लॉकडाउन और नोटबंदी के कारण व्यापार में बहुत सारी मंदी आ गई है। उसके बाद रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। तो जिससे क्या हुआ कि लोग तो लोन ले चुके थे, बैंकें तो हर बार कहती हैं लोन ले लो, लोन ले लो, पर उसके बाद जब वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही सब कारण है, सरकारी नीतियाँ या ये जीएसटी कॉम्प्लेक्स के कारण व्यापार बंद हुए तो लोग बेरोज़गार हो गए। अब लोग अपने घर खर्चे को पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो लोग रिटर्न कैसे करेंगे? हमारा प्रयास ये है, जो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जैसे रिकवरी एजेंट हुआ या बैंक के फ़ोन कॉल्स हुए या एक पुलिस का डर, एक छद्म डर रहता है उनको, एक शैडो फियरनेस और लगा के रखे हैं कि चूँकि पुलिस का एक्शन इसमें बाद में होता है। पर तो लोगों को क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड लीगल चीज़ें जो हैं, कस्टमर के राइट्स हुए या बैंकिंग का जो लोन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे बैंक से आप कम्युनिकेट करें। आरबीआई का इस जो तरीके से गाइडलाइंस है आरबीआई की वो गाइडलाइन है, वो सारी हिसाब से वो चीज़ें हम लोग चलते नहीं बताते है, हैं। जनता को और परेशान भी किया जाता है। हाँ, तो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलते हैं और ज़्यादातर बैंक के 60 to 70% किसी को भी जो रजिस्टर्ड रिकवरी एजेंट नहीं है उनको रिकवरी के लिए बोल दिया जाता है, जिससे देश भर में कर्ज के कारण सुसाइड का ग्राफ बढ़ गया है। और चूँकि हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले कि देश की जो जनता है उसे हम ये समझाएं कि आप ये सारी चीज़ें मत करें। उनको भी अपना हक मालूम पड़ना चाहिए ना कि हमने जो कर्ज ले लिया है तो हमारा क्या नियम है, गाइडलाइंस क्या है, हमको क्या हिसाब से चलना चाहिए अगर हमको कोई हरासमेंट करता है, तो वो जानकारी सर आप देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि हम लोग जगह जगह केंद्र कर रहे हैं। आरबीआई के गाइडलाइन बताएंगे, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बैंकों से, कैसे आप बिना डरे बिना सहमे आप सामने आइए। और हर कोई लोन लिया है, आपने कोई पाप नहीं किया है, आप कैसे उसे रिटर्न करने में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और हमारे वॉलंटियर पूरे मुंबई, पूरे भारत में हैं। लगभग पौने 2 लाख तक के फॉर्म, गूगल फॉर्म हम कर्ज वापसी के वित्त मंत्रालय भेज चुके हैं। तो जो एक सिस्टम है वो हम ये चाहते हैं कि बैंकिंग या लोन के प्रति लोगों को जो नॉलेज है उसमें अपडेट नॉलेज भी कर रहे हैं हम लोग। सही बोले सर ने कि काफ़ी जनता परेशान रहता है, उनको उनकी जानकारी नहीं मालूम रहता है, लोन तो ले लेते हैं लेकिन उनको नियम नहीं मालूम रहता है। कोई भी उनको रात को 10 बजे फ़ोन करेगा या घर पे आके प्रताड़ित करते हैं बैंक वाले, फाइनेंस वाले। तो सर, मैं आपसे भी जानकारी लूँगा। जी, देखिए सर, कैसा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण, जैसे कि लॉकडाउन, नोटबंदी, इन चक्रों में आम आदमी पिस रहा है। अगर सरकार व्यापारियों का, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का खास करके 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सकती है, तो आम आदमी 25,000, 50,000 लाख रुपया जिन्होंने लिया है और जो देश छोड़ के भी नहीं भागने वाला है, ऐसे लोगों को जो हैरेसमेंट हो रहा है, ऐसे लोगों को जो वसूली वाले आके घर पे परेशान कर रहे हैं। आज आज सवेरे की न्यूज़ है कि एक वसूली वाले ने किसी गाँव में सुरेश जी 10,000 रुपए के लिए गोली मार दी वसूली वाले ने। एक परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या कर ली लाख रुपए के लिए। ऐसे छोटे-छोटे लोन अमाउंट को भी अगर गवर्नमेंट माफ़ करती है तो लाखों लोगों का भला देश में हो सकता है। इसी के लिए हमारी ये मुहिम जो है पूरे देश भर में चलाई जा रही है और जितने भी फॉर्म हमें जमा हो रहे हैं
वो लगभग पौने 2 लाख फॉर्म अभी तक हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को भेज चुके हैं। और ये मुहिम जो है पूरे देश भर में बहुत ही तेज़ी से चल रही है, जहाँ पे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिल रहा है, काफ़ी लोगों को इससे सहायता मिल रही है और लोग अपने अधिकारों को जान पा रहे हैं। हमारी ये मुहिम है। तो ख़ास करके मुझे ये कहना है सरकार से कि अगर आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ कर सकते हैं, तो आम आदमी के बारे में सोचिए, जिसकी कोरोना की वजह से नौकरी चली गई, व्यापार धंधा बंद हो गया, जीएसटी की वजह से या फिर और किसी कारण की वजह से माता-पिता किसी के मर गए, वो छोटा बच्चा अनाथ हो गया है, उसके घर को ज़ब्त किया जा रहा है, या किसी का जवान बेटा मर गया कमाने वाला, उसके बूढ़े बच्चे जो हैं बूढ़े माँ-बाप जो हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है तो ऐसे तरीके से सताया जा रहा है। इन लोगों का ध्यान दें, इन लोगों की गवर्नमेंट केयर करें और इन लोगों का लोन माफ़ कर। हमारी गवर्नमेंट से खास करके 2-3 माँगे हैं कि ऐसे लोगों को लोन भरने का, जिनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, जिनके पास कोई धंधा व्यापार नहीं है, ऐसे लोगों को कम से कम 2 साल का समय दिया जाए, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार के फिर लोन भर सकें और उनके ब्याज को माफ़ किया जाए। और जिसकी बिल्कुल भरने की क्षमता नहीं है या परिवार में डेथ हो गई है, ऐसे लोगों का कर्जा माफ़ किया जाए, बिल्कुल माफ़ किया जाए। ये हमारी मुहिम है पूरे देश भर में। ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए और सरकार को इस मैटर में ध्यान भी देना चाहिए कि जनता कितना परेशान है, लोन ले लेते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं एक कर्जा मुक्ति केंद्र में आज आया था इस जानकारी के लिए। मैं अनिल वर्मा, पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद।